Good morning, my dear students. How are you? Well, okay, let's start today's EVS spread. In the last session, we have started second lesson, that is our houses. In that lesson, we have learned we live in our house. A house protects us from heat, cold, and rain. There are many types of house also, right, everybody? So today, we'll see remaining part of this lesson. Why should we keep our house clean? So, have a look. वी शुड कीप आर हाउस नीट एंड क्लीन. करेक्ट एवरीबडी, हमें हमारे हाउस को नीट और क्लीन रखना चाहिए ना. द फ्लोर्स ऑफ द रूम्स आर स्वीप एंड मॉप एटलीस्ट वंस अ डे. रूम्स के जो फ्लोर रहते हैं उसे हमें स्वीप करते हैं, मॉप करते हैं, क्लीन करते हैं. डेली उनसे क्या करना चाहिए? क्लीन करना चाहिए. द विंडोज़, डोर्स एंड फर्नीचर आर डस्टेड रेगुलरली. हमारे घर में जो फर्नीचर है, विंडो, डोर, उस पर जो डस्ट बैठी रहती है ना, उसे क्या करना चाहिए? रेगुलर क्लीन करना चाहिए. द बाथरूम एंड टॉयलेट्स आर क्लीन एवरी डे एज वेल. बाथरूम एंड टॉयलेट को भी क्या करना चाहिए? डेली क्लीन करना चाहिए. सो जिससे हमारा हाउस क्या हो सकता है? क्लीन रह सकता है. यस, करेक्ट एवरीबडी. एज यू हैव टू क्लीन योर हाउस एज वेल एज योर सेल्फ ऑल्सो टू कीप नीट एंड क्लीन. Now have a look some things that we use to keep our house clean. हमारे हाउस को हमें कौन सी चीज़ से क्लीन करना चाहिए? सी, सोप. ऑब्जर्व दिस पिक्चर. सोप, SOAP सोप. मॉप, MOP मॉप. इट इज़ व्हाट? वॉशिंग पाउडर. यस, WASHING वॉशिंग, POWDER पाउडर, वॉशिंग पाउडर. लिक्विड सोप, LIQUID लिक्विड, SOAP सोप, लिक्विड सोप. रिवाइज दिस स्पेलिंग. डस्टिंग क्लॉथ, DUSTING डस्टिंग, CLOTH क्लॉथ, डस्टिंग क्लॉथ, जिससे हम हमारे घर पे फर्नीचर पे जो डस्ट रहती है उसे क्लीन करते. व्हाट इट इज़ स्टूडेंट? डस्टिंग क्लॉथ. एंड इट इज़ यस व्हाट? झाड़ू, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रूम, BROOM ब्रूम. झाड़ू लगाते ना मम्मी जिससे. एंड इट इज़ टॉयलेट ब्रश. दिस टू, टॉयलेट एंड बाथरूम जिससे हम क्लीन करते हैं ना, टॉयलेट ब्रश, TOILETBRUSH टॉयलेट ब्रश. गॉट? ये जो है दिस सम थिंग्स वी यूज टू कीप आवर हाउस क्लीन. गेटिंग? इससे हम हमारे हाउस को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. नाउ हैव अ लुक. A dirty house is infested with flies, rats and insects. नाउ सी, अगर हमारा हाउस डर्टी रहा, गंदा रहा, तो क्या हो जाएगा उसमें? फ्लाइज, मक्खी, चूहे, इंसेक्ट्स, अदर जो दूसरे इंसेक्ट्स रहते हैं ना, मच्छर हमारे घर में आ सकते हैं. दिस कैन स्प्रेड डिजीज़ एंड मेक अस सिक. उससे क्या हो जाएंगे? डिजीजेस. यानी मीन्स व्हाट? बीमारी फैल सकती है. और जिससे हम क्या हो सकते हैं? तुम लोग SIC के सिक मीन्स व्हाट? बीमार. ये बीमारी फैलने से मच्छर, मक्खी, चूहे, जो अदर इंसेक्ट्स रहते हैं हमारे हाउस में आ गए तो वो बीमारी फैलाते हैं आसपास, तो उससे हम बीमार हो सकते हैं. सो यू हैव टू कीप योर हाउस क्लीन. ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन. इसमें सिर्फ तुम्हारी मम्मी का ही नहीं, बल्कि तुमने भी तुम्हारी मम्मी के हेल्प करने चाहिए. ऑल फैमिली मेम्बर्स, जितने भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स से, वो सब ने क्या करना चाहिए? हाउस को क्लीन करना चाहिए. वी ऑल्सो डेकोरेट एट आवर हाउस आफ्टर क्लीनिंग इट. और क्लीन करने के बाद हमारे हाउस को डेकोरेट करते ना. यस. नाउ सी, जब दिवाली आती है, एट द टाइम ऑफ एनी फेस्टिवल, योर मम्मी क्लीन योर हाउस, डेकोरेट योर हाउस. उसको डेकोरेशन करते हैं ना हम लोग. सो वी ऑल्सो डेकोरेट आवर हाउस आफ्टर क्लीनिंग इट. वी ड्रॉ रंगोली नियर द एंट्रेंस. नाउ सी, दिवाली के टाइम पे हम हाउस डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं. रंगोली एंट्रेंस पे क्या करते हैं? रंगोली की डिज़ाइन भी निकालते हैं ना. रंगोली इज़ नियर द एंट्रेंस. प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द हाउसेस. नाउ सी, अभी बहुत से क्या रहते घर में? प्लांट्स लगे हुए रहते हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं. तो प्लांट से भी क्या होता है? हाउस डेकोरेट रहता है, नीट और क्लीन, और ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव हाउस दिखता है हमारा. अगर हाउस नीट और क्लीन रहा तो उसे डेकोरेट करने के बाद, रंगोली निकालने के बाद, प्लांट्स रहने के बाद, वो हाउस कैसा दिखता है? नीट एंड क्लीन, ब्यूटीफुल हाउस लाइक बंगलोज. गेटिंग? सो वी हैव टू कीप आवर हाउस नीट, क्लीन एंड as well yourself also you have to keep clean.
Got all of you? So what we have learned? Our house protect us from heat, rain and cold. Getting? There are many types of houses. We should keep our house neat and clean. I hope student you have understood the lesson very well. सबके समझ में आ गया lesson? So today we finish our second lesson also. What is our houses? Now come to your homework. Now see what is your homework. See this exercise. Answer the following question. This question answer you have to write in your notebook. Copy in good handwriting. What are कच्चा houses made of? कच्चा house अब किससे बना है? Yes. Give me answer. कच्चा houses made of mud, stone, leaves, sticks, straw and bamboo. And what is the second one question? What are pakka houses made of? Pakka houses are made of bricks, cement and concrete. Got? Now come to the next. Name 3 things that used to keep a house clean. House को clean रखने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? Which things we are using? Yes. Mop, broom, brush. Got? This 3 question answer. And with this, along this question 2, fill in the blanks. Now see, have a look. In cities, people live in dash or dash. Which house in cities people live? Yes, pakka houses. Pakka houses, or we can say permanent house. Got everybody? Now come to second. A 1 or 2 storied house is called a bungalows. See, number 3, a dirty house can spread what? Disease. अगर हाउस डर्टी हो गया तो क्या होगा? डिजीज़ हो सकती है ना. 4th one, the windows in the house let in air and sunlight. अगर हाउस में विंडो रहे तो क्या हो सकता है? एयर और सनलाइट आ सकती. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन and this fill in the blanks. You have to copy down in your notebook in good handwriting, and while writing revise this also. Say and write in your notebook. So till then, thank you. So shall we stop over here and we will start new lesson from the next week. I hope you will complete your homework on the given time. Till then, thank you and bye bye. Thanks for watching the video also.